ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय। तो आपको ऐसे प्रश्न का उत्तर के लिए कल मैंने बताया था कि 1 से 6 भूमिका से 6 अध्याय तक इस सेक्शन में आपको 2 ऐसे प्रश्न का आंसर लिखना है। अब आप चाहे 1 से 3 अध्याय के अंदर ही जो हो गया इसी के अंदर ही 2 प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं, चाहे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और नेक्स्ट टीचर जब आएंगे उनको एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहे दोनों का उत्तर देना चाहे दोनों ही उत्तर लिख सकते हैं। टोटल 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो शायद आप में से कोई अगर कन्फ्यूज है, अभी भी समझ नहीं आया हो तो वो क्लियर कर सकते हैं कि जो 5 प्रश्न दिया गया इनमें से 2 लिखना है। अब मैं 1 से 3 अध्याय तक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक प्रश्न का उत्तर देने से भी चलेगा और आप चाहे 2 लिखना 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे जिसका जैसे इच्छा, पर एक अनिवार्य है। और वो जो एक लिखना है उनमें से यदि कोई 2 लिखना चाहे तो उनके लिए मैंने ये कहा 2 नंबर 3 नंबर में से कोई एक लिखना है और 5 नंबर लिखना है। अगर कोई एक लिखेंगे इन 3 प्रश्नों में से कोई एक लिखे, 2 3 5 में से कोई सा भी एक प्रश्न का उत्तर और लिखे, है ना। क्लियर है या कोई कन्फ्यूज है? तो सभी को ये मैसेज में डाल दिया जाए जिससे सभी को क्लियर हो जाए, है ना। 2 3 5 ये 3 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। और आप लोग प्रयास कीजिए जितना जल्दी हो सके ऐसे प्रश्न का उत्तर लिख देंगे तो अच्छा है, आप लोगों के लिए क्लियर रहेगा, है ना। थैंक यू, जो लिख दिया अच्छा है। और जो क्लोज बुक एग्ज़ाम के लिए
भूमिका से लेकर 3 अध्याय तक जितने प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया गया, होमवर्क के लिए आपको सभी का उत्तर लिखना है और एग्ज़ाम के तैयारी के लिए मैंने कहा उनमें से मैं सिलेक्ट कर दूंगा। यही मैंने कल कहा था, है ना। वो आप लोगों की सुविधा के लिए, जिससे थोड़ा आपको और इजी हो जाए कि हाँ इन्हीं प्रश्न में से आएगा, बस इतने। पर हम ऐसा न समझे कि मैंने जो सिलेक्ट कर दिया होमवर्क उतना ही है, होमवर्क उतना नहीं है। नहीं, होमवर्क वो तो देखिए BIC होमवर्क चेक करेंगे, सभी चेक मतलब देखेंगे वो सभी का आपने होमवर्क किया है या नहीं। तो इसीलिए होमवर्क में तो आपको सभी का आंसर आपको लिखना है ना। और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वो मैंने कुछ सिलेक्ट कर दूंगा, मैंने बताया 30-32 प्रश्न मैं उनमें से सिलेक्ट कर दूंगा, उसका आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी रखिए, उन्हीं में से आएगा। हो गया ना, ठीक है। पर ये बात हमारी कक्षा के अंदर रहना चाहिए, पर ये बात भी वहाँ जाएंगे तो वो लोग अच्छा नहीं लगेगा उनको कि ऐसा क्यों किया, हमने इतना होमवर्क दिया और वहाँ से भी वो कम करके करवा रहे हैं, ऐसा बात वहाँ ना जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि होमवर्क के लिए आपको तो सभी का तैयारी करना है, क्योंकि वो देखेंगे कि सभी डिवोटी जो होमवर्क दिया गया वो किया ही नहीं और टीचर इसको देख नहीं रहे, ऐसा ना हो। तो होमवर्क के लिए आपको जैसे आप तैयारी कर रही हो ऐसा करो, और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं उनमें से कुछ सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। कल हम कौन से श्लोक तक किए थे? 58 होगा। यदा संहरते चायम कुर्म अंगानि व सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। तो इस श्लोक में भगवान स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हुए कछुआ का उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति अपने इंद्रियों को किस प्रकार विषय से दूर रखते हैं। तो भगवान यहाँ पर कछुआ का उदाहरण ही क्यों दिए, अन्य प्राणी का उदाहरण क्यों नहीं दिया? यदि हम इस बात को समझ जाए तो आपके जो प्रश्न है तो उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। प्रश्न है
कछुआ का उदाहरण समझाइए, है ना, ये प्रश्न है। भगवान ने जो कछुआ का उदाहरण दिया उस उदाहरण को समझाइए, यही प्रश्न है ना। हाँ, कछुआ अपने इंद्रिय अंगों को समेटने का उदाहरण को समझाइए। तो हमें इस बात को अगर समझ आ जाए कि भगवान इस कछुआ का उदाहरण किसके लिए दिया, क्यों दिया, और कछुआ का उदाहरण ही क्यों दिया, अन्य प्राणी का उदाहरण क्यों नहीं दिया, क्योंकि और भी प्राणी है जो ऐसे विशेष स्थिति में वो अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसा और भी प्राणी है, पर अन्य प्राणी का उदाहरण नहीं दिए, कछुआ का उदाहरण दिया। हाँ, इसका कारण अगर हम समझ जाए तो उस प्रश्न का उत्तर भी आ जाएगा। कछुआ ऐसा एक प्राणी है जिसको हमारे मनुष्य शरीर में 5 इंद्रियों के साथ यह उदाहरण सही सही बैठता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कछुआ का उदाहरण दे रहे हैं कि जब कछुआ को कुछ खतरा दिखता है ना, तो वो तुरंत अपने अंगों को खोल के अंदर समेट लेता है। कछुआ का खोल बहुत ही मजबूत है। प्राचीन काल में पहले युद्ध के समय जो ढाल का व्यवहार होता था, उपयोग होता था, वो कछुआ के खोल से बनता था। आजकल किसी और से बनता होगा, जो भी है। हाँ, तो कछुआ जब अपने अंगों को खोल के अंदर समेट लेता है तो दिखने में ऐसा एक जड़ वस्तु जैसे लगता है, और यहाँ तक उसको उठा के फेंक देने पर भी उनको कोई चोट नहीं पहुँचता, उसका खोल ऐसा ही होता है। भगवान अन्य प्राणी का उदाहरण इसलिए नहीं दिए क्योंकि अन्य प्राणी में कहीं भी 5 पैर वाला प्राणी तो है ही नहीं। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसका 5 पैर हो, 5 पाँव वाला प्राणी है ही नहीं, पहला बात। अब 4 पाँव है और सिर है, अन्य प्राणी सिर को समेट नहीं सकता, कछुआ सिर को भी समेट लेता है, और 4 पाँव और सिर मिलाकर 5 होता है, जो मनुष्य शरीर में 5 इंद्रियों के साथ तुलना करने में सही सही यह उदाहरण बैठता है, जो अन्य प्राणियों में यह संभव नहीं। अन्य प्राणी में या तो 4 पाँव है, या 4 से कम है, या 4 से अधिक है, 5 पाँव वाला तो है ही नहीं, तो उदाहरण नहीं बैठेगा। अगर या तो 6 पाँव होगा, या 8 होगा, या उससे ज़्यादा होगा, या 4 से कम होगा, है ना। और दूसरा प्रॉब्लम यह है, दूसरा प्राणी सिर को समेट नहीं सकता। 4 पाँव वाला जो भी दूसरा प्राणियों में से कोई सिर को अंदर नहीं समेट सकता, जो कछुआ समेट सकता है, यह कारण है। अब भगवान हमारे शरीर में, मनुष्य शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसको कछुए के शरीर के 4 पाँव और सिर, इन 5 अंगों के साथ तुलना करते हुए यह उदाहरण दे रहे हैं। जिस प्रकार कछुआ को जब खतरा दिखता है तो वो इन 5 अंगों को सिर समेत 4 पाँव खोल के अंदर समेट लेता है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, इनके इंद्रियां भगवान में नियोजित रहता है। तो जब उनके सामने इंद्रियों का विषय उपस्थित होता है तो वो कछुआ की तरह इंद्रियों को विषय से खींचकर श्री कृष्ण में नियोजित कर देता है। इंद्रियों को वो विषय से खींचकर विषय में
उनको न नियोजित करके श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण की सेवा में, श्री कृष्ण में नियोजित कर देता है। जिस प्रकार कछुआ खतरा देखते ही अपने अंग को खोल के अंदर समेट लेता है। ठीक है, हमारी जो इंद्रियां है, यह इंद्रियां हमारा नहीं है, यह भगवान के द्वारा दी गई है ना। समस्त इंद्रियों के अधिपति ऋषिकेश, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय अधिपति भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना ही भक्ति कहलाता है, उत्तम भक्ति है ना, भक्तिरुच्यते। परंतु इंद्रिय जब तक माया की सेवा में लगे रहता है तब ये भौतिक स्थिति में रहता है। जब भी इंद्रिय भगवान की सेवा में नियोजित होगा तो इंद्रियों में दिव्यता, आध्यात्मिकता की गुण को प्राप्त होता है। वह श्रील रूप गोस्वामी जी बताते हैं, अत श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवनमुखी ही जिह्वादो। जब जिह्वादि इंद्रियां सेवनमुखी होगा तब उस इंद्रियों में, जब इंद्रिय भगवान की सेवा में नियोजित होता है, जिह्वादि इंद्रियां, जिह्वा आदो, जिह्वा आदि जो भी और इंद्रियां है, ये जब भगवान की सेवा में नियोजित होती है तो स्वयं में स्फुरत, तब भगवान स्वयं उन इंद्रियों में स्फुरित होते हैं, यानी उन इंद्रियों के द्वारा भगवान को अनुभव किया जाता है। तो भगवान की सेवा में इंद्रियां जब नियोजित होता है तो इंद्रियों में दिव्यता, आध्यात्मिकता की गुण विकसित होता है इंद्रियों में। पर जब तक भगवान की सेवा में इंद्रिय नियोजित न हो तब तक इंद्रियों में भौतिक गुण द्वारा, वो भौतिक गुण द्वारा, भौतिक गुण का भौतिकता रहता है, भौतिक गुण रहता है, और भौतिक के कारण ये माया के सेवा में लगे रहते हैं और विषय भोग में लिप्त होता है। और जब इंद्रियों के द्वारा विषय भोग करता है, उससे उनको ऐसा नहीं कि सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है, पर वह सुख से वो कभी तृप्त नहीं होता। ठीक है, भौतिक विषय भोग करके इंद्रियों में जो सुख प्राप्त होता है, उस सुख से जीवात्मा कभी तृप्त नहीं होता है। परंतु इंद्रियों के द्वारा जब भगवान की सेवा की जाती है, इंद्रियों को जब भगवान की सेवा में नियोजित किया जाता है तो इंद्रियों में जो सुख का अनुभूति होता है, वह सुख जीवात्मा को तृप्त, संतुष्ट, प्रसन्न करता है। यह भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख में यह अंतर है। जब तक इंद्रियां भौतिक विषयों में नियोजित रहेगा और भौतिक विषय भोग करके सुख पाने की प्रयास करता है, सुख मिलता है, बहुत ही तुच्छ सुख है ना, और उस सुख से जीवात्मा कभी तृप्त नहीं हो सकता, कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, संतुष्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये विषय भोग की वासना बद्ध जीवों में कभी तृप्तता प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए इसको काम अग्नि कहा गया। जितना जैसे अग्नि में घी जितना ही डालोगे उतना ही, घी डालते ही उतना ही अग्नि का तेज बढ़ता जाता है। अग्नि कभी शांत नहीं होगा घी डालकर। उसी प्रकार विषय भोग के द्वारा इंद्रियों कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, तृप्त नहीं। इसके साथ साथ शास्त्र यह भी कहते हैं, भगवद गीता आदि शास्त्र में यह भी कहा गया कि विषय भोग केवल तुच्छ ही नहीं, विषय भोग की सुख केवल तुच्छ ही नहीं बल्कि ये अत्यंत निंदनीय भी है, निंदा भी किया गया है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर इस विषय भोग की निंदा करते हुए एक भजन गीत में बताते हैं, विषय विषम विष सतत खाइनो,
गौर कीर्तन रसे मगन ना होइनु। कौन सा गीत का सेंटेंस है? गोरा पहु ना भोजिया मोइनु। उस गीत में नरोत्तम दास ठाकुर यह कहते हैं, विषय विषम विष सतत खाइनु। सतत मतलब निरंतर, सदैव। ये विषय भोग विष पान के साथ तुलना कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। विष पान करना और विषय भोग करना दोनों बराबर है, बल्कि विष पान करने से और अधिक अधिक खतरनाक है, अधिक निंदनीय है विषय भोग। विषम विष, विषय को ऐसा विष, ऐसा जहर के साथ तुलना किया गया जिसके समान जहर और दूसरा नहीं। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर विष पान करता है, जहर पीता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? मृत्यु। अब विष पान करने की तरीका कैसा ही क्यों ना हो, परिणाम सेम होगा, है ना। विष खाने की तरीका कैसा ही क्यों ना हो, कोई पत्ते की दोने में खाए या सोने की कटोरी में खाए, या अकेले में खाए या साथ मिलकर खाए, घर के अंदर खाए या घर के बाहर खाए, विष खाने से परिणाम मृत्यु है। ठीक उसी प्रकार विषय भोग एक जीव आत्मा को इस भौतिक संसार में दुर्गति प्रदान करेगा, जन्म मृत्यु के बंधन में बंधेगा। अब विषय भोग करने की तरीका कैसा ही क्यों ना हो, कोई वृंदावन में बैठ के करे या कहीं हिल स्टेशन में जाके विषय भोग करे, आपने घर के अंदर करे या घर के बाहर करे, अकेले में करे या साथ मिलकर करे, विषय भोग का परिणाम सेम है, वह है जन्म मृत्यु के बंधन की प्राप्ति। ठीक जिस प्रकार विष खाने का परिणाम होता है या नहीं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर यह कहते हैं, विषय विषम विष, ये विषय भोग ऐसा विष पान जिसके समान, इसके बराबरी और कोई विष है ही नहीं, जहर है ही नहीं। एक कारण यह है, विष पान करने से कोई व्यक्ति विष का प्रभाव, उसका रिएक्शन उसी शरीर में ही होगा। उसको जब, उस आत्मा को अगला शरीर जब प्राप्त होगा, नेक्स्ट बॉडी में, पिछले जन्म में विष जो खाया था उसका रिएक्शन दूसरे शरीर में नहीं रहेगा। अभी इस बॉडी में रहते हुए कोई विष खाएगा तो इस बॉडी में ही प्रभाव रहेगा, विष का प्रभाव, है या नहीं। ऐसा नहीं कि इस बॉडी में कोई, अभी इस जन्म में कोई विष खाया तो नेक्स्ट लाइफ में उसका बॉडी फिर से जहर रहेगा, बॉडी में विष, हाँ, जहरीला रहे, जहर का प्रभाव, विष का प्रभाव रहेगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। परंतु विषय भोग ये जन्म जन्म तक शरीर में चलता रहेगा। इसीलिए विषय भोग ऐसा विष है, हाँ, इसका रिएक्शन जन्म जन्म तक, जब तक वो शरीर, हाँ, देहांतरण होता रहता है, तब तक इस विषय भोग का रिएक्शन भी चलता रहता है। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, विषय विषम विष, और ऐसा विष हमने निरंतर खा रहे हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं। विषय विषम विष सतत खाइनो, सतत मतलब निरंतर हम विषय भोग कर रहे हैं, तो हमारी रिएक्शन क्या होगा, यह नरोत्तम दास ठाकुर उस गीत में बताते हैं। तो इसीलिए भगवान इस श्लोक में यह शिक्षा दे रहे हैं कि हमारी इंद्रिय वास्तव में भगवान की सेवा के लिए हैं। यदि हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं तो हम आसानी से
सरल सुगमता पूर्वक विषय से हम उसको खींचकर, हाँ मतलब विषय से दूर रख सकते हैं। पर यदि इंद्रियां श्री कृष्ण में नियोजित न हो तो इंद्रियों को नियंत्रण करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि इंद्रियों के नियंता है कृष्ण ऋषिकेश। तो यदि उनके सेवा में नियोजित किया जाता है तो विषय से वो दूर रहेगा, दूर रखना आसान होगा। एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का इंद्रियों स्वाभाविक रूप से स्वतः ही श्री कृष्ण में नियोजित रहता है उनके सेवा में, जिस कारण उनका इंद्रियां विषय से दूर रहता है। शास्त्र में हमारे इंद्रियों को तो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति का इंद्रियों की विशेषता यही है कि उनकी इंद्रियां श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित रहता है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति की इंद्रियों की विशेषता है विषय भोग में लिप्त रहता है। यह अंतर है। तो भगवान यहाँ पर कछुआ अपने अंगों को खोल में समेट लेता है, इस उदाहरण से भगवान यह समझा रहे हैं एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के सामने जब इंद्रियों के विषय भोग्य विषय उपस्थित होता है, वह अपने इंद्रियों को श्री कृष्ण के सेवा में नियोजित करता है, विषय भोगों में नहीं। जिस प्रकार कछुआ कोई विपत्ति देखते ही अपने अंगों को अंदर समेट लेता है, एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति के लिए, एक योगी के लिए है यह एक विपत्ति है कि विषय सामने आ गया मतलब खतरा आ गया। अब इंद्रियों को वो क्या करता है, तुरंत श्री कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं, जिससे उस खतरे से वो बच जाते हैं। यह समझाने के लिए भगवान ने कछुआ का उदाहरण दिया। अब भगवान कहते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उनका बुद्धि स्थिर माने जाते हैं, जिनकी इंद्रियां भगवान में श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित हो, विषय से दूर हटकर श्री कृष्ण में नियोजित हो। सामान्य रूप से व्यक्ति विषय को भोग करने के लिए, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, इंद्रियों को प्रसन्न तृप्त करने के लिए विषयों में इंद्रियों को लगाते हैं। और इससे क्या होता है, मैंने बताया, उससे सुख तो मिलता है पर वह सुख टेम्पोरारी होता है, अस्थाई, और उस सुख से जीवात्मा कभी प्रसन्न नहीं होता। श्रीमद् भागवत में सुत गोस्वामी जी कहते हैं जीव कब प्रसन्न होता है, सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अधोक सजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसिद्धति, जिससे आत्मा प्रसन्न होता है ना। जब अधोक्षज इंद्रिय से परे, भौतिक इंद्रियों के ग्राह्य नहीं है, ऐसे भगवान की सेवा में जब नियोजित होता है तभी वो प्रसन्न होता है। अन्यथा विषय भोग के द्वारा जीवात्मा कभी तृप्त, कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। हमारी शरीर को किसके साथ तुलना किया गया, रथ के साथ तुलना किया जाता है। यहाँ पर भगवान कहते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उनका प्रज्ञा, उनका बुद्धि प्रतिष्ठित है। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तिष्ठिता प्रतिष्ठिता, प्रकृष्ट रूपेण तिष्ठिता। तिष्ठिता शब्द का अर्थ तिष्ठति शब्द से तिष्ठिता शब्द आया। तिष्ठति मतलब बैठा हुआ, उनका बुद्धि है बैठा हुआ है, किसमें, श्री कृष्ण में। उनकी बुद्धि श्री कृष्ण में बैठा हुआ है। तो शास्त्र में जो शरीर को रथ के साथ तुलना किया गया, मनुष्य शरीर को, जिस रथ में, शरीर रूपी रथ में इंद्रियों को घोड़े के साथ और बुद्धि को सारथी के साथ
और जीव आत्मा को इस शरीर रूपी रथ में सवारी के साथ तुलना किया गया और मन को लगाम के साथ तुलना किया गया। यदि सारथी, रथ का चालक, ड्राइवर यदि ठीक से बैठे रहे तो उनके लिए इंद्रिय रूपी घोड़ा को कंट्रोल करना आसान होगा। अगर वो ठीक से न बैठे तो ठीक से लगाम नहीं पकड़ पाएंगे। जैसे एक ड्राइवर, अगर ड्राइवर का सीट बैठने का जगह ठीक से न हो, वो स्टीयरिंग ठीक से पकड़ नहीं पाएगा, और स्टीयरिंग ठीक से नहीं पकड़े तो गाड़ी रोड के बाहर जाएगा। तो यही स्थिति होता है। तो यहाँ पर प्रतिष्ठिता कहकर भगवान यह समझा रहे हैं कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति का बुद्धि श्री कृष्ण में बैठा रहता है, जिस कारण वो आसानी से इंद्रिय रूपी घोड़े को कंट्रोल कर पाते हैं। यह भगवान यह समझाने के लिए यह बात बताया। तो स्वप्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसका बुद्धि स्थिर माने जाते हैं। अब श्लोक संख्या 59। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्यम रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो भगवान अर्जुन के तीसरा प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तीसरा प्रश्न अर्जुन का यह था कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे रहता है ना, किम आसीत, वो कैसे रहता है। तो उसके उत्तर में पिछले श्लोक में 58 में भगवान ने उदाहरण देकर यह समझाया। वे उनका इंद्रियां, उनका बुद्धि श्री कृष्ण में प्रतिष्ठित रहता है, स्थिर बैठा रहता है ना। अब इस श्लोक में भगवान यह कह रहे हैं, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति का मन में भोगों की इच्छा ही मिट जाता है, क्योंकि वो उत्तम रस का अनुभव करता है। उत्तम रस का आस्वादन करने के कारण स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति के इंद्रियों में भोग इच्छा ही मिट जाता है, विषय भोग की इच्छा ही मिट जाता है। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिन। जो व्यक्ति विषयों को विनिर्वर्तन्ते मतलब दूर रहने के लिए अभ्यास करता है, जो योगी, जो व्यक्ति विषय भोग से इंद्रियों को दूर रखने के लिए प्रयत्न करता है, विषय भोगने नहीं देता, इंद्रियों को विषय भोग करने नहीं देता, कुछ समय के लिए ऐसा करने से कुछ समय के लिए इंद्रिय विषय भोग से दूर तो रहेगा, पर इंद्रियों में विषय भोग की इच्छा खत्म नहीं होगा। यानी विषय से इंद्रियों को दूर रखना ही पर्याप्त तो नहीं है, उसके साथ साथ इंद्रियों को कुछ ऐसे चीज देना होगा जिससे उनको विषय भोग के प्रति अट्रैक्शन न हो, और वह है कृष्ण भावनामृत, श्री कृष्ण की सेवा। यदि विषय भोग से जो स्वाद, जो रस इंद्रियों को मिलता है, उससे उच्च स्वाद, हायर टेस्ट
अगर इंद्रियों को मिले तो वो इंद्रियां विषय भोग करने की इच्छा नहीं रखेगा। एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति अपने इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित रखने से उनके इंद्रियों को ऐसा टेस्ट, ऐसा रस प्राप्त होता है जो विषय भोग से प्राप्त सुख से बेहतर, श्रेष्ठ है, जिस कारण उनके इंद्रियां विषय की ओर नहीं भागता। विषय भोगने के लिए वो विषय के प्रति उन्मुख, यानी विषय भोग के प्रति अट्रैक्टेड नहीं होता है। और यदि ऐसा ना किया जाए तो क्या होगा? अब एक योगी कितना ही वो जब तक खींच कर रखेगा, दूर रखेगा, दूर तो रहेगा, दूर रखने से, पर इंद्रियों में जो विषय भोग का प्रवृत्ति है, भोगों की जो इच्छा है भोग करने की, वो इच्छा खत्म नहीं होगा, वो इच्छा बने रहेंगे। इसीलिए जैसे ही अवसर मिलेगा तो अब वो विषय भोग में लिप्त हो जाएगा। अवसर मिलते ही वो विषय भोग में लिप्त हो जाएगा। ऐसे बहुत योगी, बैरागी, इसको मरकट वैराग्य भी कहा जाता है। मरकट बंदर ऐसे सामान्य रूप से बैरागी जैसे हैं, पर उसके सामने जैसे विषय भोग का अवसर उपस्थित हो जाता है तो अब वो कंट्रोल नहीं कर पाता, विषय भोग में लिप्त हो जाता है। ठीक है, वैसा ही तो उसी प्रकार बहुत उदाहरण है शास्त्र में ऐसे महान महान योगियों। यानी अगर हम बलपूर्वक यदि विषयों को दूर रखे, इंद्रियों को विषय भोग से दूर रखे, हम कुछ समय के लिए सक्सेस हो सकते हैं। सौभरी ऋषि, विश्वामित्र आदि बहुत उदाहरण है जो कुछ समय के लिए रोका, पर इंद्रियों को अगर उच्चतर स्वाद प्रदान नहीं किए तो वो कभी भी विषय भोग में लिप्त हो जाएगा। अब इस श्लोक में भगवान जो कह रहे हैं, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिन। विनिर्वर्तन्ते मतलब दूर रहने के लिए अभ्यास की जाती है। विषय से दूर रखने की, इंद्रियों को दूर रखने की अभ्यास अगर किया जाए, निराहारस्य देहिन। निराहार शब्द का अर्थ हमारी पांचों इंद्रियों के जो 5 विषय है, उन इंद्रियों के लिए वो विषय आहार के सदृश, आहार के समान है, भोजन के समान है। पांचों इंद्रियों के 5 विषय, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, है ना, वे इंद्रियों के आहार के साथ तुलना किया गया। निराहारस्य देहिन। इंद्रियों को निराहार रखेंगे, उनका आहार करने नहीं देंगे तो आहार से तो दूर रहेगा, पर उनका भोजन करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होगा। और उसको करने के लिए अगले सेंटेंस में कहते हैं रसवर्यम रसोऽप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। रसवर्यम रसोऽप्यस्य, ऐसे रस, भौतिक विषय भोग का रस को वर्जन करने से, त्याग करने से, रसोऽप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। परम दृष्टा निवर्तते, रसवर्जम का अर्थ विषयों के प्रति रस का अनुभूति समाप्त नहीं होती, यह कह रहे। रसवर्जम मतलब स्वाद का त्याग करता है। रस भोग इच्छा, ओपि यद्यपि है, यद्यपि भोग इच्छा है पर भोग करने नहीं दिया जा रहा है। ये तब होगा, भोग इच्छा खत्म तब होगा जब परम दृष्टा, परम दृष्टा अगर हो। परम दृष्टा मतलब परम का अर्थ भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को दर्शन करने से
यह भोग इच्छा खत्म होगा, विषय भोग की इच्छा। जब तक परम दृष्टा नहीं हो जाता तब तक इंद्रियों में भोग इच्छा बना रहता है। तो रसवर्जम शब्द का अर्थ विषयों के प्रति जो रस की अनुभूति होता है उसे त्याग करना। उसे अगर त्याग करे, दूर रखा जाए, पर रस भोग इच्छा नहीं मिटेगा। यद्यपि रस अपि अस्य, भोग इच्छा है पर भोग करने नहीं दिया जा रहा है, यह स्थिति। और इस स्थिति में क्या होगा, जैसे ही अवसर मिलेगा तो वो इंद्रियों भोगों में लिप्त हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, किसी का टाइफाइड हुआ है ना, टाइफाइड की बुखार में डॉक्टर ठोस भोजन करने के लिए मना करते हैं, निषेध करते हैं। ठोस भोजन नहीं करने देते पेशेंट को, और पेशेंट को सामने जब कोई रोटी चावल खाता है तो उसका बहुत इच्छा होता है खाने का, है या नहीं? किसी को डॉक्टर मना किया है पर उस समय वो चीज़, वो वस्तु खाने की बहुत इच्छा होता है, पर खा नहीं सकता, डॉक्टर ने मना किया, वो ज़बरदस्ती खींच कर रखता है। तो इस स्थिति में यद्यपि उस पेशेंट का, उस रोगी का, वो रोटी चावल ठोस भोजन नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी रोटी चावल खाने की इच्छा खत्म हो गया। इच्छा पूर्ण रूप में बना रहता है, पर जबरदस्ती बाय फोर्स उसको विषय भोग से दूर रखा जाता है। और ऐसा ही घटना हुआ सौभरी ऋषि के लिए, है ना, विश्वामित्र आदि ऐसे बड़े बड़े योगी, ऐसा होता है। रसवर्जम रसअपि अस्य परम दृष्टा निवर्तते, यानी परमेश्वर का दर्शन होने पर परम दृष्टा, यहाँ दृष्टि का अर्थ सामान्य अर्थ देखना, परमेश्वर को देखने से उसका भौतिक विषय के प्रति भोगने की इच्छा समाप्त होता है। अब भगवान को देखने से, परम दृष्टा परमेश्वर को दर्शन करने से, अब भगवान को दर्शन कैसे किया जाता है? भौतिक आंखों से तो भगवान का दर्शन होगा नहीं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के एक भजन गीत है, जन्म सफलतार कृष्ण दर्शन जार भाग्य होइया छे एक बार। उसका जन्म सफल है जिनके भाग्य में एक बार कृष्ण दर्शन हो गया हो, है ना। जन्म सफलतार कृष्ण दर्शन जार भाग्य होइया छे एक बार। अब वो कृष्ण का दर्शन कैसे होता है, उसके अगले सेंटेंस में भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, विकसिया हृन्नयन कोरी कृष्ण दर्शन छाड़े जीव चित्ते रविकार। विकसिया हृन्नयन, हृदनयन, हृदय रूप आँखों से कृष्ण को दिखना है, इस आँखों से नहीं। विकसिया हृन्नयन कोरी कृष्ण दर्शन, हृदय रूप आँखों को विकसित करना होगा, खुलना होगा, तो कृष्ण दर्शन हो सकता है। ब्रह्मा जी भी वही बात बताया, प्रेमांजन छुरितद भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वह संत सदैव भगवान को दर्शन करते हैं, श्याम सुंदर मुरलीधर रूप को, किस कैसे? भक्ति रूप आँखों में जब प्रेम का कजल लगा हुआ हो, प्रेमांजन छुरितद भक्ति विलोचनेन, संत, ऐसे संत
सदैव अपने हृदय में बिलोकयंती, हृदयेषु बिलोकयंती। वही सेम बात भक्ति विनोद ठाकुर उस गीत में बता रहे हैं। विकसिया हृन्नयन करी कृष्ण दर्शन, छाड़े जीव चित्तेर विकार। चित्त में जो विकार है वो विकार से वो मुक्त हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है उनका चित्त, हृदय। जब हृदय से वो भगवान को दर्शन करता है। सूरदास बाबा जी हैं, महान भक्त थे, साधक थे, अंधा थे, वो तो अंधे थे ना, पर भगवान का रूप का इतने सुंदर वर्णन करते थे, गीत गाते थे। कैसे वो देख पाते थे? या वो कोई पढ़कर भी नहीं थे। वो हृदय में कृष्ण को दर्शन करते थे और दर्शन करके उनके रूप का वर्णन करते थे, उनके कार्यकलाप, उनके गुणों का। सूरदास जी है ना। तो इस प्रकार एक भक्त हृदय से भगवान को दर्शन करता है। जब परम दृष्टा परमेश्वर को दर्शन करने से उनके इंद्रियां में जो विषय भोग की जो इच्छाएं, भोग इच्छा, वो मिट जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। कोई आकर्षण, अट्रैक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि श्री कृष्ण में नियोजित होने से उनके इंद्रिय पूर्णतया तृप्त, संतुष्ट, और उससे उनको जो स्वाद, जो टेस्ट मिलता है, विषय भोग से मिलने वाले सुख के तुलना में लाखों करोड़ों गुना बेहतर है। केवल इंद्रिय सुख ही नहीं, श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा में जो सुख है, इसकी तुलना कृष्ण सेवा प्रेमामृत सिंधु कोटि ब्रह्म आनंद न है तार एक बिंदु। श्री कृष्ण की प्रेममय सेवा का जो सुख, जो आनंद, जो टेस्ट, करोड़ों करोड़ों ब्रह्म सुख भी उसके तुलना के एक बूंद के बराबर नहीं है। यह चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे। कृष्ण सेवा प्रेमामृत सिंधु कोटि ब्रह्मानंद न है तार एक बिंदु। करोड़ों करोड़ों ब्रह्म सुख भी उसके एक बूंद के बराबर नहीं है। और इंद्रिय सुख को चपल सुख कहा जाता है ना। आप लोग भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़े हैं, रूप गोस्वामी जी ने कहा है चपल सुख। चपल सुख मतलब अस्थाई सुख। तो जो लोग विषय भोग के प्रति एडिक्टेड हो गया, वे विषय भोग की सुख को ही सर्वोच्च मानता है, जबकि यह सुख एक चपल सुख है। चपल सुख मतलब आप लोग च्युइंग गम खाए हो? कौन कौन खाए नहीं? च्युइंग गम कभी नहीं खाया? खाया है? छोटे में, बड़े में, जब भी च्युइंग गम खाए हो ना। तो च्युइंग गम ऐसा होता है, शुरुआत में थोड़ा टेस्ट रहता है, अच्छा लगता है, पर 2 मिनट में उसका मीठापन खत्म हो जाता है। उसके बाद मुंह में क्या रहता है? रबार, एक रबार पड़ा रहता है। पर जो लोग च्युइंग गम के प्रति एडिक्टेड हो गया, वो उसी रबार को घंटे पर घंटे चबाता रहता है। उससे न उसको टेस्ट मिलता है और न ही वो छोड़ पाता है। वो छोड़ भी नहीं पाता, उससे वो बहुत प्रकार के कसरत करता है, ऐसा गुब्बारा बनाता है वो करके, हाँ, बहुत प्रकार के कसरत भी करता है। तो जो लोग च्युइंग गम के प्रति एडिक्टेड हो गया, उसको न सुख मिलता है और न ही वो छोड़ पाता है। ठीक उसी प्रकार जो विषय भोग में एडिक्ट हो गया, आसक्त हो गया, विषय भोग में जो आसक्त हो जाता है, उसको विषय भोग करके सुख तो में थोड़ी समय के लिए सुख मिलता है, उसके बाद खत्म। पर आसक्त होने के कारण
उसको टेस्ट तो मिलता नहीं पर छोड़ भी नहीं पाता। इसलिए सांसारिक भौतिक सुख में आसक्त होने का यह परिणाम होता है। पर एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति के इंद्रियों में विषय सुख की प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाता है। कैसे? परमेश्वर को दर्शन करने से। अब दर्शन करने का अर्थ केवल देखना नहीं, दर्शन का अर्थ पूर्णतया अनुभव करना, जानना, समझना, है ना। इस संबंध में मैं पहले उदाहरण दिया हूँ, आपको याद होगा कि एक व्यक्ति अपने बेटी के लिए दामाद ढूंढ रहा है। ये उदाहरण दिया ना? हाँ, मैं देख लिया, मैंने अपने बेटी के लिए दामाद देख लिया। और देख लिया मतलब केवल आंखों से देख लिया नहीं, बल्कि वो उसके बारे में सब कुछ जानकारी लिया। तो देखने का अर्थ केवल देखना नहीं, पूरा जानकारी होना। ठीक उसी प्रकार परम दृष्टा, परमेश्वर को दर्शन का मतलब केवल आंखों से देखना नहीं बल्कि जानकारी होना। और तब उनके इंद्रियों में विषयों के प्रति जो भोग इच्छा है वो भोग इच्छा समाप्त हो जाता है। वास्तव में हमारी इंद्रियां का यह स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या? सुख आस्वादन करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति। तो उन्हें यदि उच्चतर स्वाद दिया जाए तो निम्नतर स्वाद लेने से हो जाए। पर हम ऐसे अज्ञान में पड़े हैं कि विषय से जो सुख मिलता है उसको हम सर्वश्रेष्ठ समझ रहे हैं। यह हमारी अज्ञानता। इस अज्ञान से जब हम बाहर आकर कृष्ण सेवा का सुख अगर इंद्रियों को मिलेगा तब इंद्रिय स्वतः ही इस विषय भोग की सुख से दूर रहेंगे। और अगर यह नहीं करते तो कभी ना कभी वो विषय भोग में लिप्त हो जाएगा, कभी ना कभी। ठीक है। इस संबंध में प्रभुपाद जी तात्पर्य में यमुनाचार्य का, नहीं इसके अगले श्लोक में दिया है ना, 60 नंबर श्लोक। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। 59 में भगवान ने कहा कि जब कृष्ण भावनामृत का टेस्ट, हायर रस है, हायर टेस्ट प्राप्त होता है, उच्च रस प्राप्त होने पर व्यक्ति का भौतिक रस आस्वादन करने की इच्छा समाप्त होता है। यह बात 59 में बताया। अब यह सुनकर अर्जुन के मन में यह विचार आया, क्या यह उच्च रस मान लीजिए किसी को उच्च रस मिल रहा है और साथ ही भौतिक रस भोगने का इच्छा है, तो उसमें क्या नुकसान हो सकता है? कोई व्यक्ति ऐसा स्टेज में भी हो सकता है, उच्च रस उसको प्राप्त हो रहा है, साथ साथ निम्न रस आस्वादन करने का भी इच्छा रहता है। कृष्ण भक्ति का रस प्राप्त हो रहा है, हाँ, मतलब आध्यात्मिक सुख मिल रहा है, साथ साथ भौतिक सुख भोगने का भी इच्छा है। ऐसे स्थिति में उसका क्या होगा, यह अर्जुन सोच रहे हैं। ऐसा तो हो भी सकता है ना, अर्जुन सोच रहे, भगवान ने कहा उच्च रस प्राप्त होने से निम्न रस भोगने की इच्छा मिट जाता है, पर अर्जुन सोच रहे अगर ऐसा हो, उच्च रस तो मिल तो रहा है, अब तक मिटा नहीं,
ठीक है, अब तक मिटा नहीं, वो इच्छा भी है, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, ये अर्जुन सोच रहा है। तो भगवान अंतर्यामी होने के कारण भगवान अर्जुन के इस विचार का उत्तर दे रहे हैं, उससे क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, जिस व्यक्ति में उच्च रस मिल रहा है और साथ में निम्न रस आस्वादन विषय भोग का भी इच्छा है, तो क्या नुकसान हो सकता है। इसके लिए भगवान ये कह रहे हैं, यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मन। हे अर्जुन, इंद्रियां इतना प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हरण कर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। यानी ऐसे स्थिति में व्यक्ति जिनको प्राप्त हो रहा है पर उसका रस वो आस्वादन नहीं करता है। कहने का मतलब यह है, किसी को अवसर मिल रहा है, उनके पास अवसर है उच्च रस आस्वादन करने का, पर उस अवसर का लाभ न उठाकर यदि उनका भौतिक रस आस्वादन करने की इच्छा आकर्षण बना रहता है, तो चाहे वो व्यक्ति कितना ही विद्वान क्यों ना हो, भगवान यह समझा रहे हैं, उच्च रस प्राप्ति का अवसर मिल रहा है पर उसमें वो सीरियस न होकर उसका लाभ उठाने में वो प्रयत्न नहीं करता है, और यदि भौतिक रस आस्वादन करने की इच्छा आकर्षण रहता है, तो चाहे वो व्यक्ति कितना ही विवेकवान विचारवान क्यों ना हो, उसका मन को उनका एक इंद्रियों में भी पांचों में से किसी एक इंद्रियों में भी अगर यह इच्छा आकर्षण भौतिक रस आस्वादन करने की आकर्षण अगर रहे, तो वो व्यक्ति कितना ही विवेकवान क्यों ना हो, उनके मन को वो इंद्रिय उनके मन को हरण करके ले जाएगा। विषय में जाके नियोजित कर देंगे, क्योंकि इंद्रिय बहुत ही वेगवान और बलशाली है, बहुत ही बलशाली और वेगवान है, इतना प्रबल और वेगवान। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कौन्तेय शब्द द्वारा संबोधित कर रहे हैं, है ना। हे कुंती पुत्र, आध्यात्मिकता में मन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर इंद्रियां के विषय भोग में मन अगर जुड़ गया तो उस आत्मा का दुर्गति निश्चित है ना। मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षाय बंधाय विषयासंग मुक्त निर्विषयम मन। मन एवं मनुष्यानां, मनुष्य का मन ही कारणं बंध मोक्षाय, बंधन तथा मोक्ष का कारण है। बंधाय विषयासंग, जब मन विषयों में आसक्त होता है, विषय भोग में लिप्त होता है, तो उस जीवात्मा के लिए वह मन बंधन का कारण हो जाता है। और मुक्त निर्विषय मन, यदि मन विषय भोग से दूर रहता है, वह मन मुक्ति का कारण बन जाता है। तो इसीलिए यदि मन विषय भोग में लिप्त हो गया, भगवान यहाँ पर समझा रहे, चाहे वो व्यक्ति कितना ही विवेकवान विचारवान विवेकी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि विषय भोग के प्रति उनका अट्रैक्शन आकर्षण
यहाँ तक कि किसी एक इंद्रियों में थोड़ा सा भी हो, वो कभी भी मन को हरण कर लेगा यदि वो उच्च रस आस्वादन करने में सीरियस न हो। यही हमारी स्थिति है। हमें इतना अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। देखिए, प्रभुपाद जैसे इस्कॉन जैसे सोसाइटी मिला, प्रामाणिक गुरु मिला, इतना सुंदर मंदिर, भगवान के धाम, भक्तों का संग, इतना अवसर, उच्च रस आस्वादन करने की इतनी सुविधाएं पाकर भी यदि हम सीरियस नहीं होंगे इसमें, तो हमारी इंद्रियां हमारे मन को खींच कर ले जाएगा, विषयों में लगा देंगे, चाहे वो व्यक्ति कितना ही विवेकवान क्यों ना हो, उनका मन को इंद्रियां हरण कर ले जाएंगे। अब लोग ऐसा कोई उदाहरण देख सकते हैं। आपको पता है कालिदास जो संस्कृत भाषा के महान कवि, महान पंडित, महान विद्वान, इनका मन भी इतना विवेकवान होते हुए भी उनके मन को उनके इंद्रिया ने हरण कर लिया। एक झाड़ू लगाने वाली स्वीपर लेडी के साथ उसने विवाह की थी। कालिदास के जीवन चरित्र पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। तो इतना विवेकवान, विद्वान, विचारवान व्यक्ति होकर भी उनका मन को इंद्रियों ने हरण कर लिया। ऐसे कोई घटना है, होता है। हाँ, शिव जी का बात अलग है, वो तो हाँ, पर हमारे शिक्षा के लिए हम कह सकते हैं, पर इसके साथ पूरा तो उसको हम नहीं उदाहरण नहीं ले सकते, क्योंकि शिव जी के साथ भगवान के योगो माया के द्वारा वो प्रभावित हुए थे। सामान्य जीव, सामान्य व्यक्ति संसार में जो महामाया के द्वारा शिव जी का मन हरण किया कृष्ण के पास पहुंचाने के लिए, कालिदास का मन हरण किया कृष्ण से दूर ले जाने के लिए। दोनों में बहुत अंतर है। भौतिक संसार में जब महामाया किसी के मन को विषयों में नियोजित करता है तो उसका मतलब उसको कृष्ण से दूर ले जाने के लिए। और जब योगो माया के द्वारा किसी का मन हरण कर लिया गया, योगो माया का कार्य है व्यक्ति को कृष्ण के पास लाने के लिए। शिव जी मोहित होने के बाद उन्होंने प्रसन्न हुए, दुखी नहीं हुए। भगवान की महानता को उन्होंने कीर्तन करने लगे, है ना। पर जब महामाया द्वारा कोई मोहित होता है, यह परिणाम, यह रिएक्शन नहीं आएगा। शिव जी में जो रिएक्शन आया है या नहीं, तो बहुत अंतर है। शिव जी का उदाहरण इससे एज इट इज तो नहीं, पर हमारी शिक्षा के लिए यह हम कह सकते हैं शिव जी जैसे महान व्यक्ति का भी मन मोहित हो गया। हाँ, इतना तक तो हम, पर इसका अगर गहराई से देखें शिव जी का स्थिति और सामान्य जीवों के स्थिति में अंतर है। हाँ, जो भी है, तो यहाँ पर भगवान यह बात समझा रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में महाराज यजाति बताते हैं, मात्र स्वसा दुहितावा नावी विक्तो सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान कर्षति समापि। माता के साथ, बहन के साथ, पुत्री के साथ भी एक सन्यासी को, एक मतलब वैरागी को एक आसन में, निर्जन में नहीं रहना चाहिए। चाहे उनका माँ ही क्यों ना हो, उनका बहन ही क्यों ना हो, उनका बेटी ही क्यों ना हो। मात्रा शशा दुहितावा,
नाविविक्त सनो भवेत आसनो भवेत। एक आसन पर बैठना नहीं है और अकेले में मिलना नहीं है। बलवान इंद्रिय गामो विद्वान कर्षति समापि। इंद्रिय इतनी बलवान है, विद्वान व्यक्ति को भी आकर्षण कर सकता है, उनका मन भी आकर्षण कर सकता है। यह श्रीमद् भागवत में कहा गया। तो इसीलिए हाँ, ब्रह्मा जी का उदाहरण दिया जा सकता है। इसीलिए यह हम सामान्य जीव होकर हमें माया के साथ ऐसा चुनौती नहीं देना चाहिए। हाँ, माया के साथ कोई ऐसा चैलेंज नहीं करना चाहिए किसी को। योमिनी ऋषि ने चैलेंज किया था, है ना, व्यासदेव और योमिनी ऋषि का उदाहरण। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इंद्रिय बहुत ही बलवान है। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर यामुनाचार्य का उदाहरण, यामुनाचार्य के श्लोक को उद्धृत करते हुए प्रभुपाद जी समझा रहे। यामुनाचार्य पहले एक राजा थे, बाद में भगवान के महान भक्त और सन्यासी और महान भक्त बने, सन्यासी थे। तो उनका अनुभव है, उनकी अनुभूति बता रहे हैं यमुनाचार्य यहाँ पर। तो उच्च रस आस्वादन करने से अब उस निम्न रस के प्रति उनका जो रियलाइजेशन है वो बता रहे हैं। वही निम्न रस उनको बहुत अच्छा लगता था, पर जब उन्होंने उच्च रस का आस्वादन किया तो उसके लिए वो थूकने योग्य बता रहे हैं। वो निम्न रस थूकने योग्य है। ये यमुनाचार्य का कोई कथन नहीं है, कल्पना नहीं है। यमुनाचार्य का अपने रियलाइजेशन, अपना अनुभव बता रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी यमुनाचार्य का यह उदाहरण कोट किया, क्योंकि एक अनुभवी व्यक्ति है और उन्होंने स्वयं ऐसा कह रहे हैं। उनका विषय भोग का भी अनुभव है और आध्यात्मिक सुख का भी अनुभव है। दोनों का तुलनात्मक वर्णन करते हैं। इसके साथ साथ हमें यह शिक्षा लेना चाहिए, यदि हम में से किसी में यह योग्यता हो भी तो भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हमें से किसी में ऐसा योग्यता हो भी तो भी माया के साथ ऐसा कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए कि जैसे योमिनी ऋषि ने किया। योग्यता होने पर भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यदि किसी में, आप में से किसी में यह योग्यता हो और अगर वो करे तो यह संसार के लिए, समाज के लिए अन्य लोग भी उनको देखा देखी अन्य लोग भी करेंगे और इस प्रकार से पतन की ओर जाएगा। इसीलिए यदि किसी में यह योग्यता हो भी तो भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए। यह शिक्षा भी हमें लेना चाहिए। हमारे शरीर में इंद्रियां, आप लोग क्रिकेट खेल समझते हैं ना, क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच में एक व्यक्ति बैटिंग करता है ना, और दूसरा उसको मतलब पार्टनर रहता है। पर बैटिंग एक व्यक्ति करता है और 11 व्यक्ति उसको, फील्डिंग जो करता है 11 प्लेयर, उसको आउट करने के लिए तैयार रहता है। यह आध्यात्मिक जीवन एक क्रिकेट मैच है। एक योगी, एक भक्त इस मैच में बैटिंग कर रहा है और 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, 11 इंद्रियां फील्डिंग कर रहे हैं आपको आउट करने के लिए। पर आपको सेंचुरी बनाना है, आपको आउट नहीं होना। समझे? आपको सेंचुरी बनाना है, आउट नहीं होना। इसलिए सावधानी से आपको बैटिंग करना है। एक प्लेयर के द्वारा भी आप आउट हो सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको आउट करने के लिए 11 प्लेयर का ही आवश्यक है। किसी एक प्लेयर से भी आप आउट हो सकते हो। समझे? इसीलिए बहुत सावधानी से बैटिंग करना चाहिए। किसी भी
प्लेयर को ऐसा कमजोर समझकर लापरवाही नहीं करना चाहिए। हाँ, कैच आउट हो सकते हो, रन आउट हो सकते हो, LBW हो सकते हो, बहुत है ना, किसी भी प्रकार से आउट हो सकते हो। श्लोक संख्या 61। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसित मत्पर वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो इस श्लोक में भगवान पिछले श्लोक में बताया कि किसी एक इंद्रियों भी अगर उसको भी अगर ढीला छोड़ दिया जाए, स्वतंत्रता दे दिया जाए, वो भी हमारे मन को हरण कर सकता है, चाहे वो व्यक्ति कितना ही विवेकी व्यक्ति क्यों ना हो, यह कहा। अब भगवान इस श्लोक में यह बता रहे हैं, एक विधि, एक प्रोसेस बता रहे हैं जिसके द्वारा भक्त अपने इंद्रियों को वश में कर सकता है और इंद्रिय उसके मन का हरण नहीं करेगा। ऐसा एक विधि बता रहे। वो विधि क्या है? तानि सर्वाणि संयम युक्त आसित मत्पर। मत्पर यानी यदि व्यक्ति उनके इंद्रियों को कृष्ण परायण कर ले, तानि सर्वाणि संयम, सभी इंद्रियों को वश में करके, सर्वाणि संयम समस्त इंद्रियों को वश में करके, यानी विषय से खींचकर श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण की सेवा में लगाना। यह इसके लिए एक व्यक्ति को इस ज्ञान में स्थिर होना चाहिए। इस ज्ञान मतलब इसको समझ, उसको ज्ञात होना चाहिए कि इंद्रियों और विषय से, इंद्रियों विषय संयोग से जो सुख, वे हम किसी भी शरीर में प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा, पुनश्चर्वित चर्वना नाम, चबाए हुए चीजों को पुनः चबाने जा रहे हैं, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है ना। यदि योगी इस बात को ध्यान रखे कि हम जन्मों जन्मों में ये विषय सुख बहुत भोग कर चुके हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा, चबाया हुआ चीज को दोबारा चबाना, गन्ना को चबा के फेंक दिया, फिर दोबारा उसी चबा हुआ चीज को। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को अपनी बुद्धि का इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। जबकि एक सामान्य व्यक्ति तथा विषय भोगी व्यक्ति, वो एक भजन गीत है, क्या नाम है, कौन से आचार्य का है यो? अवतारो सार गोरा अवतार केनो ना भजिली तारे, करी निरेवास गेलो ना प्यास आपन करम फेरे, है ना। जल में निवास करके कोई व्यक्ति अगर प्यास के कारण मर जाए, सोचिए, जल में रहता है,
और प्यास के कारण गला सूख गया और मर गया, ऐसा दुर्भागा और कोई दूसरा होगा? हाँ, उस व्यक्ति को सबसे दुर्भाग्यशाली माने जाएंगे। कोई व्यक्ति जल में रहता है और प्यास के कारण मर गया हो, ऐसा व्यक्ति को सबसे दुर्भाग्यशाली माने जाएंगे, है या नहीं? हमारा स्थिति एक्चुअली ऐसा ही है। जल में रहकर प्यास के कारण हम मर रहे हैं। कोरी निरेबास गेलो ना प्यास, आपनो कर्म फेरे। सौरभेर आसे पलाश सुगिली, नासाते पशिल कीट, इक्षु दंड भावी काठ चुसिली, केमने पाइबी मीठ। खुशबू पाने के लिए पलाश का फूल सूंघा। पलाश के फूल में बहुत कीड़े होते हैं, पर दिखने में बहुत सुंदर है, रेड रेड कलर का। हाँ, जब वृक्ष में पलाश फूल होता है ना, एक भी पत्ते नहीं होते, केवल फूल से भर जाता है। अगर इतना सुंदर देखकर अगर खुशबू पाने के लिए यदि कोई पलाश का फूल नाक के सामने लाए तो क्या होगा? नासाते पशिल कीट, कीड़ा घुसेगा नाक में। और इक्षु दंड भावी काठो चुसीली, गन्ना समझकर अगर लकड़ी कोई चबाए तो उसको मिठास कहाँ से मिलेगा? हमारा स्थिति यही है। एक तो हमें इतना अच्छा अवसर मिला, कृष्ण भावनामृत में आए, प्रामाणिक गुरु मिला, इतना सुंदर व्यवस्था, हाँ, रहकर भी हम उससे न रहकर हम विषय सुख भोगने की प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा स्थिति ऐसा ही है, जल में निवास करके प्यास के कारण मरने वाला व्यक्ति जैसे दुर्भागा। ऐसा दुर्भाग्य दूसरा किसी का नहीं हो सकता। तो भगवान यहाँ पर यह समझा रहे हैं, श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज ने यह कहा कि सुखम इंद्रियकम दैत्वा देहो योगेन देहिनाम। शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों में जो सुख प्राप्त करता है, इंद्रिय और विषय के संयोग से, ये किसी भी योनि में, किसी भी जन्म में यह प्राप्त हो सकता है। पर मनुष्य जन्म यह प्राप्त हुआ है, इसका लाभ उठाना चाहिए। ये ऐसे विषय सुख भोगने के लिए नहीं है। इसीलिए तो वैष्णवाचार्य शास्त्र कहते हैं, हाँ, निदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर जो विधि बता रहे हैं, युक्त आसित मत पर। युक्त मतलब लगा हुआ, आसित स्थित होना चाहिए, मत पर मुझ में। हमें हमारी इंद्रियों को कृष्ण परायण करना चाहिए। मत पर शब्द का अर्थ, मत पर मेरे परायण होना। यह मत पर शब्द का व्याख्या, इसका विश्लेषण भगवान उस श्लोक में करते हैं, 9वें अध्याय में 34वें श्लोक में। क्या श्लोक है? 9वें अध्याय का 34वें श्लोक। मनमना भव मद भक्त मद जाजी माम नमस्कुरु, मामय वैश्यसी युक्त एवं आत्मानं मत परायण। तो यह मत परायण, मत परायण, मत पर शब्द का विश्लेषण किया भगवान ने। मत पर कैसे किया जाएगा? ये 5 प्रकार से। उस श्लोक में भगवान ये 5 विधि बताते हैं। क्या? मनमना भव, इसका अर्थ हमें हमारे मन में केवल श्री कृष्ण को ही रखना है, किसी और को रखना ही नहीं।
मन में केवल कृष्ण को ही रखना है। हमारे मन का संगठन, कैरेक्टर को समझना होगा। मनुष्य शरीर में हमारी जो मन होता है ये एक गोडाउन, सारंग ठाकुर प्रभु के जैसे गोडाउन है ना, ऐसे गोडाउन है हमारे मन। पर वह ऐसा गोडाउन है जिसका दोनों दरवाज़ा खुला है, ठीक है, एंट्री और एग्जिस्ट दोनों दरवाज़ा खुला गोडाउन मन। बुद्धि भी एक गोडाउन है, पर एक दोनों ही एक गोडाउन के साथ तुलना किया जाता है। मन ऐसा स्टोर रूम है जिसका दोनों दरवाज़ा खुला है, एंट्री और एग्जिस्ट, कभी भी आएगा कभी भी निकल जाएगा। और इसमें कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं होता, कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं होगा। माइंड ऐसा एक स्टोर रूम है, ठीक है। माइंड में बहुत आएगा और निकल भी जाएगा और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है, इसका इन्वेंट्री मेंटेन नहीं होता है, ठीक है। पर बुद्धि भी एक स्टोर रूम है जिसको सिस्टेमेटिकली मेंटेन होता है। कुछ भी चीज़ आएगा उसका रिकॉर्ड होगा, इन्वेंट्री में वो चढ़ेगा, वो अगर निकलेगा तो भी रिकॉर्ड होगा कि ये निकल रहा है। पर माइंड ऐसा स्टोर रूम है, इसका कोई स्टोर कीपर है ही नहीं। पहला बात, माइंड, हमारी माइंड ऐसा स्टोर रूम के जैसे है जिसमें कोई स्टोर कीपर नहीं है। अब ऐसे मन में कृष्ण को रखना आसान बात नहीं है। तो भगवान ने कहा मन मना भव, मन में केवल मुझे ही रखो और किसी चीज़ को मत रखो। इतना आसान काम नहीं है। ये करने के लिए हमारे मन को ऐसा स्टोर रूम बनाना होगा, यानी दोनों गेट को बंद करना होगा, है ना। ऐसा स्टोर रूम तो है, पर स्टोर रूम को इस तरीके से हमें यूटिलाइज करना होगा। तब जाके भगवान ने कहा, जो 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में मत पर, ये मत पर शब्द गीता में भगवान ने कई बार प्रयोग किया। मेरे परायण हो, मेरे परायण होने का एक्सप्लेनेशन वो श्लोक है 9वें अध्याय के 34। इसका मतलब व्याख्या भगवान दे रहे हैं, विश्लेषण दे रहे हैं। मन मना भव, मद भक्त, मेरा भक्त बनो, मत जाजी, मेरा ही जाजना करो, किसी और का नहीं, मत जाजी। नमस्कुरु, मुझ में ही, मुझको ही नमस्कार करो, मेरा ही पूजा करो, मुझे मेरे को ही नमस्कार करो। मत जाजी माम नमस्कुरु, इसी को कहा गया मत परायण होना, ठीक है। तो भगवान ने युक्त आसित मत परा। तो हमें अपने इंद्रियों को श्री कृष्ण में सेवा में लगाना है और मन को कृष्ण परायण करना है। यह विधि, यदि हम अपने मन को श्री कृष्ण परायण कर दिया और इंद्रियों को हम छोड़ भी देंगे, क्योंकि सारे इंद्रियां मन के अधीन रहता है। इंद्रिय अधीन मतलब इस प्रकार, मन के बिना इंद्रिय विषय का रस आस्वादन नहीं कर सकता। अकेले अकेला विषय का रस आस्वादन नहीं कर सकता। यदि मन इंद्रियों के साथ न हो तो विषय के अंदर डूबा भी रहे इंद्रियां, तो भी इंद्रियों को विषय का कोई टेस्ट नहीं मिलेगा। विषय का टेस्ट लेने के लिए मन को वहां शामिल होना जरूरी है। बिना मन के इंद्रियों को कितना ही विषय दो, वो कोई टेस्ट अनुभव नहीं कर सकता। अब मन को यदि श्री कृष्ण के पास हम पूरी तरह समर्पित कर दे और इंद्रियों को आप छोड़ भी देंगे ना, कोई इंद्रिया कुछ नहीं कर सकता।
इसीलिए कृष्ण कहते हैं मत पर मेरे परायण हो, मन को मुझ में लगाओ, मन मना भव मद भक्त मत जाजी मम नमस्कुरु, इसलिए कहा है। तो जब व्यक्ति मन को कृष्ण को समर्पित करे, मन में केवल कृष्ण है और कुछ नहीं रखेंगे, इंद्रियों को कितना ही स्वतंत्रता दे देंगे, कोई खतरा नहीं रहेगा। ठीक है, तो इंद्रियों मन को हरण न कर सके, इसका यही उपाय है कि मन को ऐसे व्यक्ति के पास रखो जहाँ रखने से इंद्रियां मन को हरण नहीं कर सकता। अपने पास रखोगे, इंद्रिय इतना बलशाली है आपसे छीन कर ले जाएगा। पर अगर कृष्ण के पास रखोगे मन को, हम रखेंगे, तो इंद्रियों का क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि मन को वो हरण कर ले जाए। यह उपाय कृष्ण बता रहे हैं। मन हमारी ऐसा धन, ऐसा संपदा है, और इंद्रियों चोर की जैसे हैं, चोर की भांति। 5 चोर है, डाकू लुटेरा है, ये मन रूपी धन को चोरी करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उसको विषय भोग करना है और मन के बिना वो भोग नहीं कर पाएगा। इसीलिए मन को चुराने के लिए इंद्रियां व्यस्त रहता है। अब एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या करता है, मन को श्री कृष्ण को छोड़ देते हैं, उसका अंडर में दे देते हैं, और इंद्रियों कुछ नहीं कर पाता। इसलिए उनके इंद्रियों के सामने कितना ही विषय क्यों ना हो, आगे चलकर और समझाएंगे। ऐसा इंद्रिय क्या 20 दांत टूटा हुआ सांप के जैसे है, 20हीन सर्प है ना, ऐसा हो जाएगा। सरे हो सकता है, यह केवल हमारे प्रयास से नहीं हो सकता, साथ साथ कृष्ण की कृपा की आवश्यक है। और कृष्ण कृपा तो अब करते हैं जब हमारी प्रयास 100% होता है। जब हम 100% प्रयास करेंगे तो कृष्ण की कृपा आ जाएंगे। जब तक हमारी प्रयास में थोड़ा सा भी कमी रहेगा, तब तक कृष्ण की पूर्ण कृपा नहीं होगा। जब हमारी प्रयास भी पूर्ण हो और कृष्ण की कृपा भी हो, तो भी हम सक्सेस होंगे, और इस जीवन में हो सकता है। और इस विषय में हमें टेंशन नहीं लेना, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा है मेरे आदेशों का पालन करो, मेरा जिम्मेदारी है, इसलिए हमें टेंशन लेना ही नहीं। पहला बात तो यह है, हमें टेंशन लेना ही नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा है जो मेरे आदेश का पालन करेगा, मेरा जिम्मेदारी है उसको भगवान के धाम में ले जाने का। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों में हमें टेंशन नहीं लेना। हाँ, हमें जानकारी होना जरूरी है, पर टेंशन नहीं लेना, मतलब ऐसे हमें चिंतित नहीं होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इस बात पे प्रभुपाद के बातों में हमें विश्वास रखते हुए उनके आदेशों का पालन करते रहना चाहिए। बस उन्होंने जिम्मेदारी लिया है, तो इसमें हमें पूर्ण विश्वास रखते हुए पालन करते रहना चाहिए बस। श्लोक संख्या 62। अब 62 से 62, 63, 64 विषय भोगी व्यक्ति के क्रम पतन का क्रम यह वर्णन हुआ है। तो अर्जुन के 4 प्रश्नों का उत्तर हो गया। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे चलता है, लास्ट चौथा प्रश्न के उत्तर में
भगवान ने समझाया एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे चलता है। ये अपने इंद्रियों को, मन को श्री कृष्ण में लगाते हैं, कैसे चलता है। 62, 63, 64 ये 3 श्लोक अब तक भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे ना, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति के विषय में। अब विषय भोगी जो असंयत इंद्रिय वाले व्यक्ति का क्रम पतन का क्रम वर्णन किया गया। 2 श्लोक है 62, 63 और 64 से 66। इसमें संयमित इंद्रिय वाले व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं भगवान। ठीक है, असंयत इंद्रिय वाले व्यक्ति के बारे में 62, 63 और संयत इंद्रिय व्यक्ति के बारे में नहीं, दोनों के बारे में बता रहे हैं। 64 से 66 तक तुलनात्मक वर्णन कर रहे हैं, विषय भोगी और विषय भोग से दूर रहने वाला संयत इंद्रिय और असंयत इंद्रिय, दोनों व्यक्ति का कंपेयर 64, 65, 66 और 62, 63 दोनों में विषय भोगी असंयत इंद्रिय व्यक्ति के पतन का क्रम सीक्वेंस बता रहे हैं। ठीक है, ध्यायत विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोध विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य को उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो इस श्लोक में भगवान जो कह रहे हैं, विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य में विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होता है और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। जबकि 14 अध्याय में भगवान ने कहा रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। कामयेष क्रोधयेष रजोगुण समुद्भव, है ना? कौन से अध्याय में कहा? हाँ, 3 अध्याय में। और फिर 14 अध्याय में भगवान कहते हैं रजोरागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। ये 3 श्लोकों में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। वास्तव में ये काम कहाँ से आता है? रजोगुण से आता है, आसक्ति से काम आता है बोल रहे। सॉरी, हाँ, उसमें भगवान यह कहते हैं कामयेष क्रोधयेष रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से काम क्रोध आता है। अब यहाँ पे इस श्लोक में कहते हैं आसक्ति, चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से काम। और फिर 14 अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं रज रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। ये रजोगुण रागात्मक, जो जिससे तृष्णा संग मतलब आसक्ति उत्पन्न होता है। तो रजोगुण से आसक्ति उत्पन्न होता है या रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है? थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता हूँ। रजोगुण से आसक्ति, आसक्ति से काम।
चलो जो भी है, तो इस श्लोक में भगवान असंयत इंद्रिय वाले व्यक्ति के बात बता रहे हैं, जिनका इंद्रिय श्री कृष्ण में नियोजित नहीं है। ऐसे व्यक्ति का क्या परिणाम होता है, ये 62 और 63 में बता रहे हैं। जो असंयत इंद्रिय वाला व्यक्ति जब विषयों का चिंतन करता है, ध्यायत विषयान, पुंस, पुंस शब्द का अर्थ मनुष्य, जबकि शास्त्र में पुंस शब्द से जीवात्मा को भी सूचित किया जाता है, परंतु यहाँ पर प्रभुपाद जी पुंस शब्द का अर्थ मनुष्य को ही कह रहे हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य में ही विषयों का चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न होता है। अन्य प्राणी विषयों का चिंतन करता है पर वो आसक्ति उत्पन्न नहीं होता, समझे। मनुष्य जब विषयों का चिंतन करता है तो उस विषय के प्रति वो आसक्त हो जाएगा, पर दूसरा प्राणी विषयों का चिंतन तो करेगा पर उसमें आसक्त नहीं होगा। आप यदि बार बार ऐसा एडवर्टाइजमेंट देखते रहोगे ना, आजकल दिन में ही तो होता है, संसार के लोग एडवर्टाइजमेंट देखकर चीज़ें खरीदते हैं, है ना। एडवर्टाइजमेंट देखकर ही चीज़ों को खरीदते हैं। टीवी के पर्दा में, न्यूज़पेपर में, इसमें उसमें एडवर्टाइजमेंट देखते देखते हाँ उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न होता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, ऐसा शैम्पू या साबुन का एडवर्टाइज दिख रहा है ना, कितना अच्छा बाल हो रहा है, हाँ इस कंपनी का शैम्पू लगाने से बाल ऐसा होगा, और दुकान में जाता है, हाँ वो मन में चिंतन करता है ये साबुन, ये शैम्पू खरीदना है। अब वो शैम्पू खरीद कर लाते हैं, बालों में लगाते हैं और सारे बाल झड़ जाता है, टाकला बन जाता है ना। तो ये ध्याय तो विषयान पुंस। अब एक दूसरा प्राणी लीजिए, मनुष्य के अलावा, वो विषयों का चिंतन करता है पर आसक्त नहीं होता। जैसे मानो एक कुत्ता दिखता है, यहाँ खाना बन रहा है, हाँ वो चिंतन करता है अगर मैं अंदर घुस पाता ना तो खा पाता, वो भी चिंतन करता है, पर वहाँ से वो उनको अगर भगा दिया जाता है ना, या वो चला जाता है या भगा दिया जाता है, उनके दिमाग से वो चला जाता है, अरे वहाँ खाना बन रहा था। वो आसक्त नहीं होता, बार बार वो चिंतन दिमाग में उसका नहीं आएगा। पर मनुष्य एक ऐसा है, वो विषय का चिंतन करने से उनमें उस विषय के प्रति आसक्ति उत्पन्न होता है। इसका कारण यह है मनुष्य में रजोगुण प्रधानता है, ठीक है, दूसरे प्राणियों में तमोगुण प्रधानता है। अब मनुष्य में बहुत रेयर कोई सतोगुण प्रधानता होता है, सामान्य रूप से मनुष्य में रजोगुण की प्रधानता है, और अन्य प्राणी में तमोगुण प्रधानता है। तमोगुण यानी जो भी मनुष्य इतर प्राणी जो है तमोगुण प्रधानता है, तो जिस कारण उनमें आसक्ति उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि रजोगुण तृष्णा संग समुद्भवम, रजोगुण से आसक्ति आता है, तृष्णा संग। जैसे मनुष्य में अपने परिवार वाले, पिता माता पुत्र भाई बहन आदि के प्रति जो अटैचमेंट ये रह ही जाता है, पर दूसरे प्राणियों में जैसे बड़ा हो गया सारे अटैचमेंट खत्म। पर मनुष्य में बड़े होने तो दूर के, मरने से पहले तक मेरा बेटा, हाँ आसक्ति जाता ही नहीं, रजोगुण प्रधान होने के कारण। तो इस प्रकार ध्याय तो विषयान
पुंस संगस्तेषु उपजायते। तो संग मतलब आसक्ति, उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न होता है। यही सिद्धांत आज के दिन में बिजनेस में काम में आ रहे हैं। गीता के सिद्धांतों को लोग प्रयोग करके बिजनेस कर रहे हैं। जितना अधिक से अधिक एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, लाखों रुपया करोड़ों रुपया एडवर्टाइज में खर्चा करता है। कैसे भी हो लोगों के दिमाग में संग उत्पन्न करना है। कैसे होगा? बार बार चिंतन करने से। ध्यायत विषयान, विषयों का चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न होता है। पुंस संगस्तेषु उपजायते। अब संग मतलब आसक्ति से क्या होता है? संगात संजायते काम। जब आसक्ति उत्पन्न होता है, संग उत्पन्न होता है, आसक्ति का उत्पन्न होने से तुरंत काम में परिणत नहीं होता। विषयों का चिंतन करते करते आसक्ति होता है और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। पर जैसे एक बार चिंतन किया तो आसक्त नहीं होगा, बार बार चिंतन करते करते आसक्ति होगा। जैसे वो बार बार हर रोज दिख रहा है किसी शैम्पू का एडवर्टाइजमेंट, बार बार देखते देखते एक बार मन में आएगा, इस बार मैं मार्केट जाऊंगा तो यह शैम्पू खरीदूंगा, यह साबुन खरीदूंगा। ऐसा तो बार बार दिखते, एक बार देखा और आसक्त हो गया, ऐसा नहीं होता है। बार बार देखते देखते आसक्ति होता है। ऐसा ही आसक्त हो गया तो तुरंत काम बन जाएगा वो आसक्ति, ऐसा नहीं है। आसक्ति से काम में परिणत होने के लिए भी कुछ, जैसे बार बार चिंतन करने से आसक्ति होता है, ऐसे ही आसक्ति से काम उत्पन्न होने में भी बीच में कुछ स्टेज होता है। जैसे कि आसक्ति का पहला स्टेज यह होता है, उस विषय के प्रति उनका संयोग होता है। पहले आसक्ति उत्पन्न, आसक्ति से काम में परिणत होने के लिए 3 स्टेज है। पहला स्टेज संयोग होना, फिर संयोग के बाद दूसरा स्टेज आएगा, मन में उस विषय के प्रति, उस वस्तु के प्रति एक मैत्री भाव उत्पन्न होगा। और तीसरा स्टेज में आएगा, उसके प्रति अनुराग उत्पन्न होगा। तब जाके काम में परिणत होता है। अब ये 3 स्टेज क्या क्या है? पहले संयोग होता है, जब विषयों का ध्यान करता है, चिंतन करता है तो संयोग होगा, मन के साथ उस विषय का संयोग। मन के साथ उस विषय का वो संयोग ऐसा होता है, जैसे इस संबंध में मरीचिका, जो क्या बोलते हैं, मृग मरीचिका, मृग तृष्णा का उदाहरण दिया जाता है। जब रेगिस्तान में है ना, हिरण जब दिखता है कि वहाँ जल है ना, जल का प्रतिबिंब ऐसा कुछ, जब वो जल नहीं है, जस मृग मरीचिका है, तो उसे देखकर वो चिंतन करता है कि मैं वहाँ जाऊं तो मेरा प्यास बुझेगी। तो ये चिंतन करते 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 हाँ, वो आसक्ति के स्तर पर जब आता है तो आसक्ति का पहला स्टेज यह होता है। आसक्ति का ये 3 स्टेज है। पहले मन में संयोग होगा, मन में यह विचार, हाँ, जैसे मैंने शैम्पू या साबुन का उदाहरण दिया, वो सोचता है मैं मार्केट जाऊंगा, जब यह चीज़ खरीदूंगा, मार्केट जाऊंगा खरीदूंगा। इसके बीच में वो कोई बार मार्केट गया, आ गया पर खरीदा नहीं, ये स्टेज चलता रहता है। मार्केट गया,
याद भी आया, फिर नहीं नहीं आज नहीं, कभी और खरीदेंगे, चलो अभी टाइम नहीं है। ऐसे कई बार घटित होता है, खरीदा नहीं। तो इसी को कहा गया संयोग होना। फिर संयोग के बाद आसक्ति का दूसरा स्तर होता है कि उस विषय में वो विचार करता है कि यदि मैं यह विषय मुझे प्राप्त हो जाए तो मुझे क्या सुख मिलेगा, मुझे क्या लाभ मिलेगा। इस विषय में वो विचार करता है, ये मुझे सुख देने वाला है, ये मेरे लिए कल्याणकारी है, ये मेरे लिए लाभदायक है। यह विचार होना ही मैत्री भाव होना, आसक्ति का दूसरा स्टेज। अब आसक्ति का तीसरा स्टेज यह है कि उस विषय के प्रति उनका अनुराग उत्पन्न हो जाता है। राग मतलब अट्रैक्शन, अनुराग मतलब कंटिन्यू अट्रैक्शन। अनुराग मतलब ऐसा राग, कंटिन्यू अट्रैक्शन, अनुराग। ऐसा नहीं कि राग आकर्षण हुआ और बंद हो गया, नहीं। अनुराग मतलब निरंतर, कंटिन्यूअस, निरंतर अट्रैक्शन, आकर्षण। राग मतलब आकर्षण, अनुराग मतलब निरंतर आकर्षण, अविच्छेद, कोई छेद नहीं है। ये आसक्ति का अंतिम स्टेज। निरंतर अट्रैक्शन मन में बने रहेंगे और एक समय आएगा वो घर से निकल जाएगा, नहीं अभी मुझे मार्केट जाना है और ये खरीदना है। यह आसक्ति का तीसरा स्टेज। जैसे वो हरिण, नहीं वो भागने लगता है, उस जल के प्रति वो भागने लगता है, ऐसा ही। तो जब तक यह आसक्ति हमारे मन तक सीमित रहता है तब तक हम सुरक्षित है, हम स्वयं को सुरक्षा कर सकते हैं। पर यह आसक्ति जब इंद्रियों में पहुंच जाएगा तब उस आसक्ति से वापस आना संभव नहीं है, वो काम में परिणत हो जाएगा। काम मतलब जब आसक्ति एक्शन का रूप लेता है उसको काम कहते हैं। काम मतलब एक्शन हो गया, यानी आसक्ति जब इंद्रियों के धरातल पर आ जाता है। जब तक मन के धरातल पे है तब तक वो कोई व्यक्ति आसक्ति को कंट्रोल कर सकता है, पर यदि वो आसक्ति इंद्रियों में आ गया तो वो काम में परिणत हो जाता है। आगे चलकर भगवान बताएगा काम शत्रु का निवास कहाँ कहाँ है ना। इंद्रिय, मन, बुद्धि, यहाँ तक कि अहंकार तक काम का निवास स्थान है। तो आसक्ति जब इंद्रियों में पहुंच जाता है तो वो काम का रूप धारण करता है। ऐसा नहीं कि मन में आसक्ति हुआ और काम का रूप धारण कर लिया, है ना। तो यानी काम शत्रु जो व्यक्ति को, मनुष्य को पाप कर्म में नियोजित करता है, जो आगे चलकर आएगा ना, तो ये काम पाप कर्म में जो नियोजित करता है एक व्यक्ति को, टाइम हो गया ना, तो काम तब तक नहीं करता जब तक यह आसक्ति इंद्रियों तक नहीं पहुंचता। इसीलिए यह कहा जाता है कि कलियुग में अगर मन में कोई विषय भोग करता है तो वो पाप नहीं माने जाएंगे जब तक वो एक्शन का रूप न ले। पर यह सामान्य व्यक्ति के लिए, कृष्ण भावनामृत में के लिए यह लागू नहीं है। कृष्ण भावनामृत में जो जुड़े हैं अगर वो मन में भी करे तो उसका रिएक्शन उसको भोगना पड़ेगा। पर सामान्य व्यक्ति मन से कोई पाप कर्म करे तो उसका फल उसको नहीं भोगना है। पर एक भक्त यदि मन में पाप कर्म करे तो उसका रिएक्शन भोगना पड़ेगा।
समझे? हाँ एक बच्चा यदि किसी गुस्से में किसी चीज को तोड़ देता है तो वह दंडनीय नहीं होता, पर एक समझदार व्यक्ति गुस्से में आकर कुछ तोड़ेगा तो दंडनीय है। तो आप हम सभी समझदार है और ऐसा करेंगे तो उसका रिएक्शन हमें भोगना पड़ेगा। किसी भी युग में भगवान विशेष कृपामय है भक्तों के प्रति। अज्ञान है यदि पाप उपस्थित, दंड नहीं देन ना करे प्रायश्चित। ठीक है, भक्ति योग ऐसा ही है। यदि भक्त अज्ञान में, जाने अनजाने में अगर पाप उपस्थित भी हो जाता है, पाप कर्मों कर भी बैठते हैं, दंड नहीं देन, भगवान उसे दंडित नहीं करता, ना कराए प्रायश्चित और न ही प्रायश्चित करवाते हैं। भगवान भक्तों के प्रति बहुत ही कृपालु है। पर यह इसका बहाना लेकर, है ना, कोई यदि जानबूझकर बार बार ऐसा करे तो भगवान उसको नहीं माफ नहीं करेगा। हाँ, मन में आ गया विचार तो भगवान उसके लिए दंडित नहीं करेंगे। हाँ कृष्ण, आगे आना स्वाभाविक ही है। पर अगर कोई जानबूझकर मन में ऐसा विचार लाकर, भगवान ने क्या कहा, वो मिथ्याचारी है ना। ऐसे व्यक्ति मिथ्याचारी का तो दंड होगा, वो अलग बात है। मैं उस मिथ्याचारी के लिए कह रहा हूँ। अगर कृष्ण भावनामृत में ऐसा कोई मिथ्याचार करे तो उसका रिएक्शन, पर यदि कोई कर्मी व्यक्ति, विषय व्यक्ति ऐसा मिथ्याचार भी मन मन में अगर ऐसा मिथ्याचार, उसको रिएक्शन नहीं भोगना पड़ेगा जब तक वो एक्शन ना कर ले। ये बात मैंने बताया। ठीक, हरे कृष्णा। कोई काम नहीं कर रहे प्रभु जी, कुछ अनाउंस करेंगे? प्रभु जी 1 मिनट यहाँ आके बोल दीजिए ना। प्रभु जी मैंने आपका कॉपी पूरा पढ़ा पर कोई मार्किंग नहीं किया। ठीक है, पूरा ही पढ़ा है, अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए कोई मार्क नहीं किया। ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है, अच्छे है, है ना। मैंने पूरा ही पढ़ा, बहुत अच्छे लिखा है आपने। पुस्तक से ज़्यादा हियरिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया, अच्छा है। ठीक है।